वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। हम आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उसमें है टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, इन नंबर के इतिहास के बारे में हम आज जानेंगे, देखेंगे और समझेंगे ये नंबर कहाँ से आए और कैसे होते हैं। देखिए, नंबर के टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बात करेंगे। आप पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और सबसे लास्ट में आता है आपका रियल नंबर्स। याद करो स्टूडेंट्स, जब आप स्कूल जाते थे तो सबसे पहले जब आप स्कूल जाते थे तो आपको वहां पे काउंटिंग सिखाई जाती थी और 1 2 3 4 आदि के बारे में आपको लिखने के लिए और बोलने के लिए कहा जाता था। स्टूडेंट्स, हम जब छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो आप वहां पे नंबर के बारे में देखते हैं। आप देखते हैं हमारे पास कितनी बुक्स हैं, कितनी पेंसिल है आदि, इनके बारे में आप पढ़ते हैं वहां पे। डियर स्टूडेंट्स, एक जो क्वेश्चन है ये बहुत ही फेमस है। ये फेमस क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। हमें तो इस बात से मतलब है कि वो संख्या में कितने हैं। जाहिर सी बात है, मुर्गी हो या अंडा होगा तो एक ही, ठीक है। बस यहीं से शुरुआत होती है नेचुरल नंबर की। यहाँ से पहला नंबर आता है और वो नंबर होता है 1। यहीं से शुरुआत होती है 1 2 3 4 की। 1 यानी कि एक अंडा या एक मुर्गी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जब आप काउंटिंग करना सीखते हैं तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने लगती है। 2 3 4 5 आदि आते हैं। आप अपनी टॉफी या खाने के जो भी आइटम है आप उन्हें काउंट करते हैं। वो कभी 2 होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं, कभी 6 होते हैं और ये संख्या बढ़ती रहती है। इन नंबर्स को आप नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही है आपके नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है और ये सोचने वाली बात है कि हमारे पास यदि 2 पेंसिल है तो वो कब 2 कहलाती है, ठीक है। ये सब आप देखेंगे। जब एक जैसे दो आइटम जैसे वो एक अंडा फिर उसी के जैसा एक और अंडा, तो इसे आप बोलते हैं 2, 2 अंडे हो गए आपके पास। ऐसे यदि आपके पास एक जैसी 2 पेंसिल हैं तो 1 + 1 यानी कि आप उन्हें 2 पेंसिल बोलते हैं। ऐसे एक जैसे यदि आपके पास 3 आइटम है तो उन्हें आप 3 बोलते हैं। जैसे ये आपका हो गया 3, ये आपका 3 हो गया। ऐसे 1 + 1 2, 1 + 1 + 3, इस पर 1 के बाद 2 3 4 5 की शुरुआत होती है। और ये जो नंबर जनरेट होते हैं 2 3 4, ये 1 के द्वारा ही जनरेट होते हैं। जब एक जैसी 5 चीजें हों तो हम उन्हें 5 बोलते हैं, यानी कि 1 + 1 + 1 5 टाइम्स, उसे आप 5 बोलते हैं। इस सेट ये जो नंबर है इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एन का इस्तेमाल किया जाता है। और रियल लाइन पर इन नंबर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे ये नंबर है, ये देखिए लाइंस के ऊपर यहाँ पे 1, ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, 3 4 5, इस तरीके से नंबर की लाइंस पे आप इनकी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब नेचुरल नंबर हैं, आप जानते हैं। आप 100 तक काउंटिंग आप सीखते हैं। ये सब नेचुरल नंबर हैं, ये सभी आपके नेचुरल नंबर हैं। ये नेचुरल नंबर है, इंपॉर्टेंट नेचुरल नंबर होते हैं 1 to 9। अब ये 10 में 0 कहां से आया, इसकी देखते हैं, इसकी शुरुआत कहां से होती है। डियर स्टूडेंट, जब आपके पास बहुत सारी टॉफी होती है, ठीक है, उन्हें आप खा लेते हैं तो क्या, जब टॉफी खत्म हो जाती है तो आपके पास कुछ नहीं बचता है, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं 0। तो यहीं से 0 आपके एक सिचुएशन है। 0 जैसी सिचुएशन जब आपके पास खाली हो जाए, आपके पास कुछ ना बचे, आपके पास रुपया ना बचे, आपके पास खाने के लिए टॉफी ना बचे आदि, उस सिचुएशन को आप 0 बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट में जब आप 0 को भी ऐड कर लेते हैं, देखिए ये तो आपके पहले नेचुरल नंबर थे, यहां से यहां तक के आपके सभी नेचुरल नंबर हैं। इसके बाद आपने इसमें 0 को भी ऐड कर लिया, तो अब ये जो नेचुरल नंबर का सेट है थोड़ा बड़ा हो गया है। इस नेचुरल नंबर के सेट को अब नेचुरल नंबर + 0, इस सेट को बोलते हैं आप होल नंबर का सेट। होल नंबर मतलब पूरे, 0 को भी इसमें आपने मिला दिया है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए आप, ये इस 0 को आपने इसमें ऐड कर दिया है, तो ये हो गया आपका
होल नंबर का सेट, ये पूरा नेचुरल नंबर प्लस जीरो होल नंबर इस तरीके से बन जाता है। इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद जब कभी आप मार्केट जाते हैं, अपने दुकान में घूमते फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो क्या होता है कभी कभी स्टूडेंट्स, कभी कभी देखिए सरदार जी के पास पैसे खत्म हो गए तो ये अपने दोस्तों से उधार मांग लेता है। उधार मांगना मीन्स यदि आप किसी से 1 रुपया उधार लेते हैं तो उसका मतलब है -1। इस तरीके से ये जो कंसेप्ट है इसकी शुरुआत होती है, नेगेटिव की शुरुआत होती है। रियल लाइफ में देयर इज नो मीनिंग ऑफ नेगेटिव। जैसे माइनस के 5 फ्रेंड, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब वो आपके 5 दुश्मन आपने पैदा कर लिए हैं। जैसे बोलते हैं क्लास में माइनस के 10 फैन, इसका मतलब आप ये सिचुएशन तो होने वाली है ही नहीं, नेचुरल ऐसा कभी होगा नहीं। माइनस के 10 फैन, माइनस के 10 फैन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? आपने, आपके प्रिंसिपल ने किसी से 10 पंखे उधार लेके आपकी क्लास में लगा दिए हैं, इसका मतलब ये माइनस के 10 फैन उस तरह के हैं। 10 माइनस के 10 पंखे, ओके। तो माइनस की जो शुरुआत है, देयर इज नो मीनिंग इन रियल लाइफ। माइनस मीन्स बिलो जीरो। यदि आप -100 रुपीज का मतलब है आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए हैं। इस तरीके से एक नए सेट की शुरुआत होती है, इसे बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर। और सेट ऑफ इंटीजर में दूसरी तरफ अब लाइन, पहले आपकी यहां से ये जो लाइन थी आपकी, देखिए पहले ये यहां से शुरू होती है ऐसे। इसके बाद ये आपका नेगेटिव भी पार्ट आ गया, इसमें पूरा पार्ट इधर नेगेटिव है। इसे बोलता है इंटीजर का सेट। आई से डिनोट करते हैं हम, आई या जेड से भी डिनोट करते हैं इसको हम, जेड, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जीरो, इधर जीरो इसमें सेंटर में रहता है, इधर 1 होता है, इधर -1 होता है। रियल लाइन के ऊपर भी हम इन नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डिस्टेंस को हम 1 बोलते हैं, इसे हम फिर 1 होता है, 1 1 1 2 इस तरीके से। -1 में सेम ये एक तरह का रिफ्लेक्शन होता है, इसकी मिरर इमेज होता है, बीच में मिरर होता है, इधर प्लस नंबर होता है, इधर माइनस नंबर होते हैं, वही सेम। ओके, इस तरीके से जो सेट है हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर बोलते हैं इसको हम, सेट ऑफ इंटीजर बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नई सिचुएशन सामने आने जा रही है। देखिए एक दोस्त है, वो अपने बर्थडे की पार्टी दे रहा है, तो दोनों दोस्त मिलकर खाना, वहां पे पिज्जा की दुकान पे जाते हैं। तो वहां पे वो एक पिज्जा ले लेते हैं। पिज्जा थोड़ा महंगा है, उनकी जेब में कुल 500 रुपए है, तो उन्होंने एक पिज्जा मंगा लिया है, उसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। तो एक फ्रेंड ने खाया कितना, आप पिज्जा। तो इस जानते हैं आप, ये हो गया आपको 1, और ये पोर्शन आपका हो गया 1/2, और ये भी पोर्शन हो गया आपका 1/2। इस तरीके से एक नए नंबर का जन्म हुआ 1/2। ये एक नई सिचुएशन है। तो जब आप किसी के टुकड़े कर देते हैं, टुकड़े मींस डिवाइड इन पार्ट्स, उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। तो इसे बोलते हैं फ्रैक्शन, जैसे 1/2 यानी कि 1 के 2 टुकड़े। इस तरीके से यदि आप 4 दोस्त हैं तो आपको ये 3/4, एक ये जो पोर्शन हो गया तो हो गया आपका 3/4, और ये हो गया आपका 1/4। यदि आप इसके 4 टुकड़े करें ऐसे, तो आपको सभी दोस्तों को 1/4 1/4 4 दोस्त मिलकर ऐसे खा सकते हैं। तो एक नए नंबर की आपका जन्म हुआ 1/4, यानी कि 1 के आपने 4 टुकड़े कर लिए। इस तरीके से जो ये नया नंबर आया, इसको अब रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। इसे बोलते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एक स्पेशल तरह का नंबर होता है। कोई भी नंबर रेशनल नंबर हो सकता है यदि आप उसे a/b की फॉर्म में लिख सके, और a और b दोनों इंटीजर हो, i प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, i प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। बट ध्यान देने वाली बात क्या है, b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, b की वैल्यू कभी भी 0 ना हो। यदि आप ऐसा किसी नंबर के साथ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम रेशनल नंबर। जैसे 5 तो देखो 5 क्या है, नेचुरल नंबर भी है, 5 इंटीजर भी है, और ये 5 रेशनल नंबर भी है, क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये नंबर भी आपका रेशनल नंबर है। दिस इज आल्सो ए रेशनल नंबर, दिस इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ये नंबर रेशनल नंबर क्यों है, इसमें देखिए आप 6, ये जो 6 है ना बार बार आएगा। 6 का मतलब है यहाँ पे 0.66666, ये चलता रहेगा ऐसे ऐसे। ओके, इस नंबर को आप यहाँ पे और भी बहुत सारे नंबर रेशनल नंबर के एग्जांपल दिए गए, 1/4 1.91 5.8 एंड सो ऑन। ये नंबर आपको दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स। इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए रेशनल नंबर को हम बार बार रेशनल नंबर ना बोल के हम बोलते हैं क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू। ये ध्यान से देखिए, ये जो मैंने आपको रिपीटेशन बताया था, यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 का रिपीटेशन। तो यदि आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो यू कैन रिप्रेजेंट इन द
फ्रैक्शनल फॉर्म 6/9, इसे हम 6/9 लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान है। ओके, तो ये आपका आ गया रेशनल नंबर। अब सवाल ये उठता है कि जीरो रेशनल है या इरेशनल। सवाल का जवाब है जीरो इज ए रेशनल नंबर। यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर बिकॉज जीरो को आप लिख सकते हैं, जीरो की ये सारी फॉर्म है, जीरो को आप 0/1 ऐसे लिख सकते हैं, आप जीरो को लिख सकते हैं। एक मिनट, पेन में ढंग से सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई। ठीक ठीक, ये 0/1 ये सब आप नंबर ये देखिए जी, ऐसे जीरो को आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0.b लिख दिया आपने, चुके तो दिस इज ए रेशनल नंबर। यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर, वेरी गुड, ये आपने समझ लिया, जीरो एक रेशनल नंबर है। और बात करें यदि इवन ओड की बात करेंगे हम अलग से, तो जीरो एक इवन नंबर भी है। ठीक है, ये अलग से एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर हमने लाइन के ऊपर दिखाए गए 3/4। 3/4 का मतलब क्या है, आपने 0 से 1 के 4 टुकड़े कर लिए हैं, और यहाँ पे ये 1 2 3 यहाँ पे जो नंबर आपने डिनोट करते हैं, ये हो गया आपका 3/4। और ये नंबर आपका कितना हो गया 1/4, और ये नंबर आपका हो गया 1/2। या इसे 2/4 लिखे, या 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकेंगे बाद में, क्योंकि इसमें 4 में 1 2 3 4 और टुकड़े कितने लिए आपने 1 2, तो ये नंबर आपका 2/4 हो गया। 2/4 को हम जानते हो आप 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि एक वैसे आप आधा टुकड़ा ऐसे बोलते हैं। -5/8, -5/8 का मतलब कुछ नहीं, आपने -1 के 8 टुकड़े किए और उनमें से आपने 5 टुकड़े सेलेक्ट कर दिए, ये तो नंबर हो गया आपका -5/8। ये हो गया आपका -2/8, ऐसे ये हो गया आपका नंबर -1/8। इस तरीके से आप ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को। डियर स्टूडेंट, ये देखते हैं नंबर है -7/4, तो -7/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 -3/4। तो -1 तो पूरा, तो -1 यहां से पूरा हो गया आपका। फिर आपने जो आगे था उसके फिर आपने 4 टुकड़े कर लिए, उन 4 टुकड़ों में से आपने 3 टुकड़े सेलेक्ट कर लिए। इस तरीके से ये आपका नंबर होगा -7/4। ठीक, यदि आप इस नंबर की बात करें डियर स्टूडेंट्स, ये कितना है -1, और ये -1 कितने टुकड़े हैं, 2/4। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर पहला आएगा, जो भी ये नंबर आएगा आपका। ठीक, इस तरीके से 7/8 कितना आसान है। देखिए आपने एक 0 से 1 के 8 टुकड़े कर लिए और उनमें से 7 टुकड़े आपने सेलेक्ट कर लिए। इस तरीके से आपका हो गया 7/8। यदि इस नंबर की बात करें डियर स्टूडेंट, बताइए कितना होगा, 1 2 3 4, ये होगा आपका 5/8। ठीक, इस तरीके से ये आपके रेशनल नंबर के एग्जांपल हमने कुछ दिए हैं आपको। ओके, इसके बाद आता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, इरेशनल नंबर। देखिए दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, ईमानदार लोग और बेईमान लोग। ईमानदार लोग तो होते हैं रेशनल नंबर टाइप, बट सभी लोग ईमानदार नहीं होते हैं। तो कुछ जो लोग ईमानदार नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं बेईमान लोग या इरेशनल नंबर। इट मींस इरेशनल नंबर की कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। कोई भी नंबर जो रेशनल ना हो उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ये आपकी डेफिनेशन है। देखिए यदि √5 की बात करें तो यू कैन रिप्रेजेंट इस p/q की फॉर्म में, आप इसे नहीं लिख पाओगे। तो कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका मतलब वो रेशनल नहीं है, तो उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर कैसा होगा जो आपका ये अभी हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में, इसे अभी आप नहीं समझ पाओगे ये क्या लिख रहा है। तो पढ़ रहा है जो नंबर रेशनल ना हो, बस इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, चलते हैं। तो इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके। देखिए कैसे नंबर है ये। देखिए यदि आप पाई की बात करें, हम जानते हैं पाई की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.141, ये कभी खत्म नहीं होती है, ये चलती रहती है। इसलिए ये क्या है, इसे आप कभी भी p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही √3 की जो वैल्यू फाइंड करते हैं, ये भी कभी खत्म नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी भी खत्म ना होने वाले नंबर है। ऐसे √2 ये कभी भी खत्म ना होने वाला नंबर है। इस तरीके से ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर अभी आपने देखा एक नंबर था आपके पास 6 6 6 6 6 6 ऐसे चलता रहा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। बट इधर एक आपने लिया 1 2 1.1 2 3 4, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, बट ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। बट ये नंबर आपका इरेशनल नंबर है। ठीक, बट ये नंबर आपका
रेशनल नंबर है। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है डियर स्टूडेंट। एक ये इस तरह के कुछ नंबर हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे 0.18, ये 18 बार बार रिपीट हो रहा है तो वन इसे आप 2/11 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 41/333। ऐसे ये नंबर है। बट दूसरी साइड में जो नंबर है यहाँ पे ये √2 की बात करें तो √2 की यदि बात करते हैं आप तो 1.4142135623 आदि आदि, ये कभी खत्म होने वाली सीरीज आपकी चलती रहेगी। तो इस नंबर को कभी भी आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। इस तरीके से आप देखेंगे ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल एग्जांपल है, तो ये इन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर, से √3 एंड सो ऑन, बाकी और भी नंबर है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये जो √2 है, देखिए निश्चित तौर पे ये लेंथ यदि 1 लेते हैं आप, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने हमने लिया है √2 जो होता है ना, ये भी एक लाइन के ऊपर नंबर होता है। देखिए ये फिक्स होता है एक जगह, ये आप कैसे पता करेंगे कि √2 कहाँ होगा। यदि आप देखें इस ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 1, तो ये लेंथ हो गई आपकी √2। और यदि आप यहाँ पे ऐसे इस ये इतना चाप लेके ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना ऐसे, तो ये यहाँ पे √2 इस तरीके से ये जो नंबर आएगा √2 आएगा। ओके, ये आपका मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से प्रूव कर सकते हैं दिस इज √2। एक यहाँ पे नंबर है तो जरूर ये कोई नंबर है √2। ठीक, तो लाइन के ऊपर ये नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, रेशनल भी, इरेशनल भी, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर भी, सभी लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसी तरीके से √3, अभी हमने √2 देख लिया, यहाँ पे √2 हमारा नंबर आ गया, ये √2 है हमारा। ठीक है, तो हमने √2 और इसे हमने यहाँ पे ले लिया 1, तो ये हमारा √2 + 1 ये होगा √3। फिर ये यहाँ से एक चाप घुमाते हैं ऐसे, तो ये नंबर आपका Q हो गया आपका √3। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं ये भी लाइन के ऊपर ही पाए जाते हैं। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आपने पढ़ लिया है नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। एक थोड़ा सा ये दिखाया गया है कि पाई रेशनल है क्यों। पाई की जो वैल्यू है आप जानते हैं सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होती है, और ये वैल्यू यदि आप देखें ना तो यदि ये वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। इस तरीके से देखिए नंबर कभी खत्म नहीं होता है। ये नंबर चल रहा है लगातार, नगर बढ़ता जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, बट फिर भी ये लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं पाया जाता है। इस तरीके से रियल नंबर की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर, इन सारे नंबर को यदि एक बोरे में भर लिया जाए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, यानी कि लाइन, ये जो लाइन होती है ना लाइन, यहाँ पे इसमें 0 होता है, इधर नंबर ये लगाते रहते हैं, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इधर इंफिनिटी तक पहुंच जाते हैं, ऐसे इधर दूसरी तरफ चलते रहते हैं, इधर ये -∞ तक पहुंच जाते हैं। इस लाइन को बोलते हैं रियल लाइन। तो इस पे जो भी पॉइंट होता है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज ए रियल नंबर। ओके, इस तरीके से ये रियल लाइन का जन्म होता है डियर स्टूडेंट्स। यदि आप बात करें 2 और 3 के बीच में आने वाले नंबर्स के बारे में, तो 2 और 3 के बीच में आने वाले जो नंबर हैं वो इनफाइनाइट है। उनमें से कुछ नंबर जैसे 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड सो ऑन 3, इस तरीके से नंबर है। बट 2 यदि आप बात करें, यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट 3.7 और 3.8, 3.7 और 3.8 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। किस तरीके से 3.71, 3.72, ये 3 के बाद क्या आएगा, एक क्वेश्चन होता है 3 के बाद नंबर क्या आएगा। डियर स्टूडेंट 3 के बाद जो नंबर आएगा वो आप नहीं बता पाओगे, बिकॉज 3 के बाद देखिए आने वाला नंबर ये है, जीवन भर आप यहाँ पे 0 0 0 0 0 लगाते रहे, 1 लगा दिया, ये भी 3 के बाद आने वाला नंबर है। तो 3 के बाद क्या आता है, कौन सा रियल नंबर आएगा, कभी आप नहीं बता पाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो कोई भी नंबर होता है रियल लाइन के ऊपर, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, बट इन्हीं भी दो नंबर के बीच में, जैसे कोई भी नंबर है ए और एक नंबर है बी, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। इस तरीके से 3.7 और 3.8 के बीच में यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर है। यदि और जाके देखें 3.76, 3.77 के बीच में भी इनफाइनाइट है। इस तरीके से ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट रियल, दिस वाज ऑल अबाउट नंबर सिस्टम। इसे बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर देखिए, उसमें आपने 0 को ऐड कर दिया, उसे आपने होल नंबर बना दिया। होल नंबर के साथ आपने नेगेटिव इंटीजर जोड़ दिया, उसे आपने इंटीजर बना दिया। इंटीजर में फिर आपने इंटीजर के बाद आपने देखा कि कुछ उसमें रेशनल होते हैं, और अलग से एक नंबर आ रेशनल, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आ, रेशनल और इरेशनल, इन सबको जितने भी नंबर आपने पढ़े ना, इन सबको मिला लिया आपने और उसे बोल दिया आपने रियल नंबर।
इस तरीके से रियल नंबर का सेट आ जाता है। देखिए ये रियल लाइन है आपकी इस तरीके से। ओके, तो लास्ट में हम कह सकते हैं सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर, उसके बाद आप नेचुरल नंबर में आपने जीरो को जोड़ दिया, वो बन गया आपका होल नंबर। होल नंबर में आपने नेगेटिव जोड़ दिया। नेगेटिव पार्ट कहां से आता है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये समझा दिया है। एब्सोल्युटली देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव। ओके, बट वो मैथमेटिक्स में ही होता है, खाली लेन देन की भाषा में होता है। इसके बाद आप इंटीजर आ गए, इंटीजर के बाद आपका रेशनल नंबर आ गया, रेशनल के बाद आप कुछ नंबर इरेशनल भी थे उसमें से। उसके बाद इन सबको मिला लिया, इन सबको मिलाने के बाद आपने जो लिया वो आपका तैयार हो गया रियल नंबर। इस तरीके से आप, ये हमारा जो नंबर है ये एक रियल नंबर सिस्टम है। ओके, फॉर मोर कंसेप्ट, फॉर मोर बेसिक कंसेप्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।